नमस्कार दोस्तों, ब्रेन टॉक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर शुभराज, और आज बात करते हैं होली के उस पावन त्योहार के बारे में जिसे आप और हम बड़े शौक से मनाते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। होली का त्योहार रंगों का उत्सव। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। इसे रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। यह त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर राज्य और हर शहर में होली का अपना अलग अंदाज होता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की रात को लोग आग जलाकर बुराई का अंत करते हैं और अगले दिन रंगों से खेलते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। यह रंगीन पाउडर खुशियों और उमंग का प्रतीक होता है। वे गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है। बच्चे पिचकारी से रंगीन पानी से खेलते हैं। उनके लिए यह दिन विशेष होता है जब वे बिना किसी रोक टोक के मस्ती कर सकते हैं। होली का त्योहार खुशियों और उमंग का त्योहार है। लोग नाचते गाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है। हर उम्र और हर वर्ग के लोग मिलकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। होली का त्योहार हमें प्यार, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रंगों की तरह विविधता होनी चाहिए, लेकिन अंत में सब एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा, होली का शुभ आगमन। यह दिन भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका विशेष महत्व है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। जब प्रकृति नए रंगों और खुशबुओं से भर जाती है, तब होली का त्योहार और भी रंगीन हो जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग एकत्रित होकर होलिका दहन की परंपरा का पालन करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इस दिन लोग होलिका की अग्नि में बुराई और नकारात्मकता का त्याग करते हैं। वे अपनी पुरानी गलतियों और बुरी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। वे नई उम्मीदों और खुशियों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। होली का त्योहार हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। फाल्गुन की पूर्णिमा का दिन होली के त्योहार का महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन की रात को लोग एकत्रित होकर रंगों और खुशियों के इस पर्व का स्वागत करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की नई शुरुआत करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च के महीने में आता है। होलिका दहन का आयोजन रात को किया जाता है, जब लोग एकत्र होकर लकड़ियों और अन्य ज्वलनशील सामग्री से एक विशाल अग्नि प्रज्वलित करते हैं। होलिका दहन होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश भी देता है। होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और उसकी दुष्ट बुआ होलिका से जुड़ी है। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया। कहा जाता है कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि से नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वरदान का उपयोग करके हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। वह अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना यह दर्शाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और बुराई का अंत निश्चित है।
होलिका दहन हमें यह सीख देता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। होली का यह पर्व हमें एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है और हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशियों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 4, रंगों की धूम धुलेंडी का उल्लास। होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी खेली जाती है। इसे रंगों वाली होली भी कहते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारी, रंगीन पानी के गुब्बारे और पानी की बंदूकों से खेलते हैं। लोग ढोल बजाते हैं, गीत गाते हैं और नाचते हैं। धुलेंडी का त्योहार खुशियों और उमंग से भरा होता है। यह दिन लोगों को एक साथ लाता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है। सेक्शन 5, वसंत का स्वागत, प्रकृति का नवीनतम रूप। होली का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति अपने नए रूप में होती है। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं और फूल खिलने लगते हैं। वातावरण खुशनुमा हो जाता है। होली के रंगों से प्रकृति और भी सुंदर दिखाई देती है। होली के त्योहार पर लोग प्रकृति के इस खूबसूरत रूप का आनंद लेते हैं। सेक्शन 6, मिठाइयों का लुत्फ, गुजिया और ठंडाई का स्वाद। होली के त्योहार पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गुजिया होली का एक खास पकवान है। यह मैदा और खोए से बनाया जाता है। ठंडाई होली का एक और लोकप्रिय पेय है। इसे दूध, चीनी, बादाम, इलायची और केसर से बनाया जाता है। ठंडाई शरीर को ठंडक प्रदान करती है। होली के त्योहार पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाइयां और पकवान खिलाते हैं। सेक्शन 7, होली का संदेश, प्रेम, भाईचारा और एकता। होली का त्योहार हमें प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। होली का त्योहार हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार हमें सभी के साथ प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देता है। हमें होली के त्योहार के असली संदेश को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए।